नमस्कार। अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर के नए चैनल अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका एक बार हम पुनः क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज का क्लास आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और किश्तवाड़ के बाद दूसरा पेपर जो इस अमानत कोर्स का होता है वह होता है खाना पूरी, और खाना पूरी का क्लास हम स्टार्ट कर चुके हैं। खाना पूरी का आज ये दूसरा क्लास है। खाना पूरी को बारीकी से बता भी दिया खाना पूरी क्या है, और आज हम आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन खाना पूरी से लेंगे और उसको समझाने का प्रयास करेंगे। खाना पूरी करते समय अमीन के पास कौन कौन से रजिस्टर होते हैं। अब खाना पूरी करते समय अमीन के पास कौन कौन से रजिस्टर होते हैं और उस रजिस्टर में क्या क्या विवरण लिखा होता है, किन किन बातों को दर्ज किया जाता है या कौन कौन सी बातें दर्ज की गई होती है, इस सारी चीजों को मैं बारीकी से बताऊंगा। तो सबसे पहले विषय का नाम लिख लेना जरूरी होता है। विषय है खाना पूरी। खाना पूरी एक खाना पूरी विषय है और इसी के अंतर्गत एक क्वेश्चन, दो वीडियो खाना पूरी का पिछले क्लास में हम दे चुके हैं और आज प्रश्न संख्या 3 है। प्रश्न संख्या 3 में हम पहले क्वेश्चन लिख देते हैं फिर जिक्र करेंगे। क्वेश्चन है कि खाना पूरी करते समय अमीन के पास कौन कौन से रजिस्टर कौन कौन से रजिस्टर होते हैं और इसमें क्या क्या वर्णन किया जाता है तथा किन किन बातों का जिक्र होता है, किन किन बातों का जिक्र किया जाता है।
हम इसी पर बात करेंगे। खाना पूरी करते समय अमीन के पास कौन कौन से रजिस्टर होते हैं और इसमें क्या क्या वर्णन किया जाता है तथा किन किन बातों का जिक्र किया जाता है। वर्णन करना, बातों को रखना, ये सारी बातों का विवरण बारीकी से बताएंगे। अब आपको बता दें कि खाना पूरी करते समय अमीन के पास 2 रजिस्टर होते हैं। कितने रजिस्टर होते हैं, इसका उत्तर जानना चाहेंगे। खाना पूरी करते समय अमीन के पास 2 रजिस्टर होते हैं। नंबर 1, नया रजिस्टर और नंबर 2, पुराना रजिस्टर। अब हम दोनों रजिस्टर को बारीकी से बताएंगे। सवाल है कि खाना पूरी करते समय अमीन के पास कौन कौन से रजिस्टर होते हैं और उसमें क्या क्या वर्णन किया जाता है तथा किन किन बातों का जिक्र किया जाता है। तो एक लाइन में इसका हमने बताया आपको कि खाना पूरी करते समय अमीन के पास 2 रजिस्टर होते हैं, दोनों का नाम भी लिख दिया, नया रजिस्टर और पुराना रजिस्टर। नया रजिस्टर क्या है और पुराना क्या है, नया रजिस्टर में क्या क्या जिक्र किया गया है, पुराना में क्या जिक्र होता है। नया रजिस्टर उसके पास होता है, उसमें कुछ लिखना होता है, कुछ वर्णन करना होता है। पुराना रजिस्टर मतलब पुराने सर्वे का रजिस्टर। पुराना, ये शब्द ही से आपको स्पष्ट पता चलता है कि ये पुराना है। पुराना का मतलब होता है कि पिछला सर्वे वाला रजिस्टर। नया रजिस्टर का मतलब कि इसमें अमीन लिखेगा, सर्वे के समय इस रजिस्टर में अमीन लिखेगा। ये अमीन का काम, जो जिस अमीन की बहाली की गई है नए सर्वे के लिए, उसे एक नया रजिस्टर दिया जाएगा और उसको लिखने के लिए, और ये पुराना रजिस्टर पुराने सर्वे का, गत सर्वे का एक रजिस्टर होगा जिसके आधार पर ये तैयार किया जाएगा, नया तैयार किया। ये हेल्प करेगा, पुराना रजिस्टर नया रजिस्टर बनाने में ये हेल्पर का काम करेगा, सहयोगी का काम करेगा, सहयोगी मित्र का काम करेगा। इसलिए दोनों रजिस्टर अपने आप में एक पावरफुल है। चलिए अब बारीकी से बताते हैं कि इसमें नया रजिस्टर में क्या क्या जिक्र किया जाता है। तो खाना पूरी करते समय हमने बताया आपको कि अमीन के पास 2 रजिस्टर होंगे, एक नया रजिस्टर होगा, दूसरा पुराना रजिस्टर होगा। नया रजिस्टर में क्या लिखना होगा, पहले बारीकी से आप सुनिए। इन चीजों को एकदम दिमाग में सेटिंग करना। अमीन के पास जो नया रजिस्टर होता है या बंदोबस्त कार्यालय के द्वारा जो दिया जाता है, वह रजिस्टर बिल्कुल सादा होता है, लेकिन बंदोबस्त कार्यालय के द्वारा अभिप्रमाणित किया गया होता है। बंदोबस्त कार्यालय द्वारा अभिप्रमाणित की गई वो रजिस्टर की प्रति होती है।
ये नया रजिस्टर, जिसमें बंदोबस्त पदाधिकारी या बंदोबस्त डिपार्टमेंट के द्वारा ये नया रजिस्टर सत्यापित किया गया होता है। अभिप्रमाणित का मतलब सत्यापन करना। ऐसा रजिस्टर नहीं कि मार्केट से खरीद के वो नया रजिस्टर रख लेगा, ऐसा कुछ नहीं। नया रजिस्टर का मतलब कि अमीन को नहीं खरीदना, बल्कि ये बंदोबस्त कार्यालय के द्वारा ये रजिस्टर उपलब्ध करा दिए जाते हैं, नया रजिस्टर। इस नया रजिस्टर में अमीन को खुद से लिखना होता है। क्या लिखेगा इस नए रजिस्टर में? जो कुछ भी लिखेगा सर्विस सेटलमेंट डिपार्टमेंट के कानून के अंतर्गत, उसके कानून के आड़ में, कानूनी प्रक्रिया के तहत बातों का जिक्र करेगा। क्या जिक्र करेगा? यानी जमीन संबंधी हमने बताया कि नया रजिस्टर जो अमीन के पास मिलता है बिल्कुल सादा होता है, लेकिन बंदोबस्त कार्यालय के द्वारा सत्यापित किया गया होता है, अभिप्रमाणित किया गया होता है। उस रजिस्टर में अमीन जमीन का पूर्ण विवरण लिखते, पूरा विवरण लिखना होता है जमीन संबंधी। उस रजिस्टर में लिखा जाता है कि आज यह जमीन किसका है, प्रेजेंट में जमीन का मालिक कौन है, और यह किस प्रकार की जमीन है। जमीन से संबंधित सारी बातों का जिक्र। अब जमीन से संबंधित सारी बातों का जिक्र की मैं बात करूं तो उनमें कौन कौन सी बातें आएगी, एकदम काउंटिंग कर लो। खाता नंबर, खेसरा नंबर, चौहद्दी, रकबा, टाइप्स ऑफ लैंड यानी जमीन का किस्म, उस जमीन पर नया कुछ सृजन है, सृजित है या नहीं, उसका विवरण, वो जमीन, उस जमीन में पेड़ पौधा अगर है तो उसका विवरण, उस जमीन में कुआं तालाब है उसका विवरण, और आप देखिएगा कि अभियुक्ति, नवैयत, ये सारी बातों का जिक्र किया जाता है। खाता नंबर, खेसरा नंबर, रकबा, चौहद्दी, टाइप्स ऑफ लैंड, अभियुक्ति, नवैयत, लगान से रिलेटेड बातें, ये सारी बातों का, सारे पॉइंट का जिक्र इस नए रजिस्टर में अमीन को करना होता है, और सारी बातों का विवरण बारीकी से लिखता है। इसमें कुछ भी पॉइंट नहीं छूटना चाहिए। अब मैं बात कुछ इस तरह का शब्द का, जैसे कुछ शब्दों का व्यवहार हमने यहां किया, वो थोड़ा कठिन लगता होगा। जैसे हमने व्यवहार किया खाता नंबर, तो खाता नंबर हम वीडियो में बताए हुए हैं कि खाता नंबर क्या होता है। खाता नंबर खतियान का सिलसिलेवार नंबर होता है, उसको खाता नंबर कहते हैं, जो नए रजिस्टर में दर्ज होता है। खेसरा नंबर प्लॉट नंबर, खेतों का सिलसिलेवार नंबर है, उसको खेसरा नंबर कहेंगे, अंग्रेजी में प्लॉट नंबर कहेंगे, वो भी लिखना है। रकबा, रकबा का मतलब क्षेत्रफल होता है, अंग्रेजी में जानोगे एरिया होता है। चौहद्दी, उस जमीन के चारों ओर कौन कौन से किसान का जमीन है,
उसका विवरण, किस्म। अब इसमें टाइप्स ऑफ लैंड की बात कही लिखना है कि जमीन भीठ है या धनहर है, और भीठ में भी हम टाइप्स ऑफ लैंड पढ़ाएंगे, स्पेशली क्लासेस का देंगे। लेकिन भीठ है या धनहर है, और भीठ के भी 2 किस्म होंगे और धनहर के 3 किस्म होंगे। उसमें कौन सा किस्म है वो दर्ज करना है। और उसके बाद नवैयत की बात हमने बताई। तो नवैयत का मतलब होता है अधिकार, एक पावर। नवैयत का भी हम क्लास एगो एक्स्ट्रा स्पेशल आपको देंगे कि नवैयत क्या होता है। उसमें उसकी परिभाषाओं के साथ और बारीकी से विश्लेषण करेंगे। तो नवैयत एक पावर है, एक अधिकार है। अब वो कैसा पावर उस जमीन पर रैयत का होगा, उस पावर को नवैयत के अंतर्गत दर्शाना होता है। फिर लगान संबंधी विवरण, अभियुक्ति में कुछ स्पेशल अगर बातें हैं तो उस बंदोबस्त पदाधिकारी या बहुत सारे सीनियर ऑफिसर इस डिपार्टमेंट के होते हैं, उनके हैंड से कुछ लिखा जाता है। ये सारी बातों का जिक्र नए रजिस्टर में किया जाता है। नया रजिस्टर को हमने बताया कि क्या क्या लिखना है उसमें, यानी जमीन संबंधी पूर्ण विवरण होना चाहिए। तो जमीन संबंधी पूर्ण विवरण में तो यही होगा ना, उसका खाता नंबर होगा, खेसरा नंबर होगा, टाइप्स ऑफ लैंड होगा, जमीन का किस्म होगा, रकबा होगा मतलब क्षेत्रफल होगा। उसके बाद आप देखोगे चौहद्दी होगा, लगान संबंधी बातें होंगी। उसके बाद नवैयत की बात कहे कि किस टाइप का पावर उसे मिला, वो नवैयत का विश्लेषण करेंगे तो फिर हम डिटेल्स करेंगे उसमें। अभियुक्ति की बात आई, उस जमीन पर पेड़ पौधा है, कौन कौन सा पेड़ है, किसका पेड़ का टाइप्स क्या है, ये सारी बातों का। अगर कुआं है, कुआं का विवरण, तालाब है, तालाब का विवरण, बाग बगीचा है, बाग बगीचा का विवरण, यानी उस जमीन पर जो है उसका वर्णन करना होगा। या घर है, बथान है, खेत खलियान, जो भी वो विवरण देना पड़ेगा। इस सारी बातों का जिक्र नए रजिस्टर में, और इस अभी प्रेजेंट में इस जमीन का अधिकारी कौन है, उसका नाम और पता भी बारीकी से लिखना है। अब चलिए पुराना रजिस्टर। पुराना रजिस्टर जैसा कि देखने, ये शब्द ही आपको देखने में लगता है कि ये पुराना होगा, यानी पुराने सर्वे, पिछले सर्वे का रजिस्टर। पिछले सर्वे का रजिस्टर, पिछले सर्वे के रजिस्टर की एक मूल प्रति अमीन को सौंप दिया जाता है। आज यह जमीन, इसमें क्या लिखा रहता है, आज यह जमीन किसका है, और गत सर्वे में मतलब पुराने सर्वे में, पिछले सर्वे में यह जमीन किसका था, और उस व्यक्ति का आज के जो भूमि अधिकारी है उसका क्या रिलेशन था। अगर रिलेशन का पता नहीं चला तो फिर वंशावली विवरण लेना पड़ता है कि आपको यह जमीन कैसे हुआ, या केवाला के माध्यम से आया। कुछ ना कुछ प्रूविंग जब तक नहीं लेगा तब तक नया रजिस्टर बनेगा ही। कारण कि पुराने रजिस्टर में जो मालिक थे यानी जो रैयत थे, आज रैयत चेंज हो रहा है, तो एक ऐसा रैयत है, आपने इसी खानदान का है,
या कोई अलग है तो खरीदा होगा, केवाला लिया होगा जमीन, ये बारीकी से इसको भी देखना पड़ता है। तब पुराना रजिस्टर में ये देखा जाता है कि आज अगर यह अमुक व्यक्ति का जमीन है तो पिछले सर्वे में किस व्यक्ति का जमीन था। और जब इन चीजों को बारीकी से उसका खाता, खेसरा, रकबा, हर चीज, एक एक चीज उसमें भी दर्ज होता है, उसको देखा जाता है। तो खेसरा नंबर भी उसमें दर्ज है, खाता नंबर दर्ज है, रकबा दर्ज है, ये सारी चीजें दर्ज है। लेकिन नए रजिस्टर में ये सब चेंज होगा, नया रजिस्टर में सब चेंज होगा। लेकिन अगर पुराना रजिस्टर अमीन को न दिया जाए तो नया रजिस्टर में हमको लगता है कि 70% से ऊपर एरर आ जाएगा, 70% भूल करेगा अमीन। 70 तक कम में बता रहे, आप कहोगे कि आधा से ज्यादा बता दिए, फिर भी कह रहे हैं कि कम। इसलिए मैं बता रहा हूं कि ई सहयोगी है ये रजिस्टर, पुराना रजिस्टर, और ये हेल्प करता है नए रजिस्टर तैयार करने में। इसलिए दोनों रजिस्टर खाना पूरी करते समय अमीन के पास होना चाहिए। और ये दोनों है तो नया रजिस्टर बनाने में उसे देर नहीं लगती, बहुत जल्दी हो जाता है और बारीकी से होता है। जहां प्रूफ की आवश्यकता है, जहां प्रमाण की आवश्यकता है, किसान वहां अपना प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। जहां बिना प्रमाण के काम चलने वाला है वहां लोगों से राय लेकर, इर्द गिर्द के अगल बगल के चौहद्दी वाले लोगों से पूछताछ भी की जाती है और उसका विवरण लिखा जाता है। उसमें अधिक परेशानी नहीं होती है। तो अब हम समझ रहे हैं कि इस सवाल का जवाब ये दोनों रजिस्टर क्यों रहता है, इसमें क्या करना होता है, इसमें क्या किया हुआ होता है पहले से, और इसके आधार पर ही नया रजिस्टर तैयार होता है। ये आप बारीकी से समझ गए होंगे। अगर नया रजिस्टर और पुराना रजिस्टर में और अगर ये समझने में दिक्कत अगर हो तो फिर आप कमेंट कर सकते हो, फिर हम नया वीडियो फिर और बारीकी की बात सोचेंगे इस पर। लेकिन मैं देख रहा हूं कि इसमें दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। एक एक बातों का जिक्र हमने किया इस वीडियो में, इस सवाल के प्रति एक एक बात को बताया है। अब अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, ये सवाल समझ में आ गए, कारण कि इसका एक एक सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। ये सवाल का जवाब बारीकी से जो दिया गया, ये समझ में अगर आप आ गए तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे नए चैनल अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।